लिख लिए होंगे। स्टार्ट करते हैं आज आगे फॉर्मूला कुछ जो कि प्लेन फिगर का ही है। प्लेन फिगर का आज फॉर्मूला खत्म हो जाएगा, उसके बाद प्लेन फिगर से संबंधित जितना प्रश्न है मैं करवाता हूं आज ही। उसके बाद जो सॉलिड फिगर का होगा फॉर्मूला कुछ पेन ड्राइव में होगा तो उसको करवाऊंगा, ठीक है ना। चलिए जल्दी से पहले ट्रेपेजियम को नोट कीजिए। ट्रेपेजियम पे थे हम लोग, जिसको हम लोग समलंब चतुर्भुज बोलते हैं। इसमें होता क्या है ट्रेपेजियम में कि दो ठो पैरेलल लाइन होते हैं। क्या होते हैं? दो ठो पैरेलल लाइन होते हैं। इस बात को दिमाग में रखना है कि समानांतर रेखा इसमें होती है, दो ठो होती है, ठीक ना। और समानांतर रेखा के बीच की दूरी हमेशा समान होती है। क्या होती है? उसी के मदद से इसका क्षेत्रफल निकलता है, ठीक है ना। ये मत दिमाग में रखिएगा कि इसका जो पैरेलल लाइन होता है वो समान होता है। पैरेलल लाइन समान नहीं होता है, लेंथ उसका समान नहीं होता है। वो शर्त है कि वो पैरेलल होते हैं, जैसे कि ए और बी दोनों पैरेलल हैं, इसका लेंथ जो है लंबाई समान नहीं है, ठीक ना। आपको दिखाई पड़ रहा है कि ट्रेपेजियम है। ट्रेपेजियम किस प्रकार से है? तो दो ठो पैरेलल लाइन इसमें दिखाई पड़ रहे होंगे। दो ठो पैरेलल लाइन आपको दिखाई पड़ रहे हैं। एक जो है डीसी है, पैरेलल लाइन क्या है? एक डीसी है, ठीक ना, और एक AB है। DC और AB दोनों क्या है? पैरेलल लाइन है। इन दोनों के सबसे ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट हुआ है। ठीक है, आपको दिखाई पड़ रहा होगा पैरेलल लाइन। एक मिनट, बी पंचुअल ऑन। और ये जो है आपके सामने, इसका कोई भी लाइन हो, ठीक है, इसके बीच का दूरी जो रहता है हमेशा क्या रहता है? सेम रहता है। और जो बीच का दूरी होता है उसको हम लोग बोलते हैं डिस्टेंस बिटवीन द पैरेलल लाइन। डिस्टेंस बिटवीन द पैरेलल लाइन यानी समानांतर रेखा के बीच की दूरी। इसका क्षेत्रफल, पेरीमीटर निकालना आप लोग सभी लोग जानते हैं कि सभी साइड को जोड़ देंगे तो पेरीमीटर निकल जाएगा। पेरीमीटर निकालना तो सभी लोग जानते हैं ना। परिमाप निकालना सभी चीज का आसान हो गया है कि मैंने बता दिया था एक सिंपली कि क्या होता है कि सभी साइड को जोड़ देंगे। जैसे इस साइड को जोड़ देंगे, इस साइड को जोड़ देंगे, इस साइड को जोड़ देंगे और इस साइड को जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा? इसका परिमाप हो जाएगा। रही बात इसका क्षेत्रफल का, तो क्षेत्रफल निकालने का सिंपल सा फंडा है कि इसका एक दोनों पैरेलल लाइन को जोड़ देंगे। क्या करेंगे? दोनों पैरेलल लाइन को जोड़ेंगे। ए प्लस बी हो गया। इसके ऊंचाई से यानी इसके बीच का जो दूरी है, डिस्टेंस बिटवीन द पैरेलल लाइन, उसको मल्टीप्लाई करेंगे और 2 से क्या कर देंगे? डिवाइड करें। यानी समानांतर रेखाओं का जोड़ का गुना करेंगे दोनों समानांतर रेखाओं के बीच के दूरी से। इस बात को ध्यान में रखिए। द एडिशन ऑफ द पैरेलल लाइंस, ठीक ना, मल्टीप्लाइड बाय द डिस्टेंस बिटवीन द पैरेलल लाइन डिवाइडेड बाय 2। आया समझ में? एच की जगह पे क्या लिखा है? हाइट लिखा है ना। हाइट की जगह पे हम लोग लिखेंगे ना डिस्टेंस बिटवीन द पैरेलल लाइन। क्या लिखेंगे? डिस्टेंस बिटवीन द पैरेलल लाइन। ठीक है, डबल पाई से क्या होता है? पैरेलल लाइन, ठीक ना। पैरेलल पैरेलल हो गया लाइन, और बी बी डैश डब्ल्यू से क्या हो जाएगा? बिटवीन। आया समझ में? इसको जल्दी से नोट कीजिए। क्या चीज? क्या इसका स्क्वायर? पहले इसको नोट कीजिए ना, उससे पहले इसको नोट कीजिए। हटाइए। कैसी तेरी खुद गर्जी। अब जो है आपके सामने एक दिखाई पड़ रहा है कि ट्रेपेजियम का सभी चीज दिया रहा है। जैसे पैरेलल लाइन का भी लेंथ दिया रहेगा, दोनों पैरेलल लाइन का भी लेंथ दिया रहा है, ए यहाँ पे दिखाई पड़ रहा है, और बी, और इसका दोनों नॉन पैरेलल लाइन भी दिया रहा है, डिस्टेंस ना दिया रहा है। क्या दिया रहा है? डिस्टेंस ना दिया रहा है। तो इसका क्षेत्रफल किस तरह से हम निकालेंगे? तो है क्या सिंपल सा फंडा कि सबसे बड़ा वाला पैरेलल लाइन को छोटा वाला पैरेलल लाइन से क्या करेंगे? एडिशन करेंगे, ठीक ना। एक बार ऐड करेंगे और सब्ट्रैक्ट करके क्या करेंगे? घटाकर नीचे लिख देंगे। की का मतलब क्या होगा? बड़ा वाला पैरेलल लाइन का लेंथ से छोटा वाला पैरेलल लाइन को क्या करेंगे? घटाएंगे, के हो जाएगा, ठीक ना। और यहाँ पे उसके बाद हीरोन्स फार्मूला आपको दिखाई पड़ जाएगा, ठीक ना। दिखाई पड़ रहा है ना हीरोन्स फार्मूला? हीरोन्स फार्मूला का मतलब क्या होता है? एस। एस तो आप लोगों को पता है क्या होता है? एस मतलब 8 लिखा हुआ है ना। 8 लिखा हुआ कि एस लिखा हुआ? एक मिनट, ठीक है।
चलिए इसको ए हाँ ए से। अब इसमें परपेंडिकुलर डिस्टेंस दिया रहेगा तो क्या करेंगे, दोनों बीच का, दोनों लाइन का, दोनों पैरेलल लाइन का बीच का दूरी अगर दिया रहेगा तो क्या करेंगे, सिंपल सा निकालेंगे इस तरह से। परपेंडिकुलर निकालना हो तो किस तरह से निकालेंगे, यानी उसके बीच का लाइन का दूरी निकालना होगा तो किस तरह से निकालेंगे, 2/k। उसके बाद हीरोन्स फार्मूला जो है इसका जो वैल्यू आएगा वो रखकर निकाल सकते हैं इसका ऊंचाई। जल्दी से नोट कीजिएगा। अब k का वैल्यू आपके सामने दिखाई पड़ रहा है, k कैसे निकालेंगे, b माइनस a, यानी बड़ी लाइन में से छोटी लाइन को घटाना, बड़ी लाइन में से छोटी लाइन को घटाना, बड़ी समानांतर रेखा में से छोटी समानांतर रेखा को घटाना। खत्म हो गया। इसका एक ट्रेपेजियम का एक दूसरा भाई है ट्रेपॉइड, देखते हैं क्या है वो क्या कहता है। नोट हो गया ये। गाइड वगैरह बुक खरीदे हुए हैं ना आप लोग, आप खरीदे हुए हैं जी गाइड बुक, कोई बुक वगैरह है लाए हैं, निकालिए। दीजिए, आप भी दे दीजिएगा। आप लोग वह के न उनका कौन लगा, देखिए अभी जो है 9th क्लास वालों के लिए क्या है, मैक्सिमम जो है सॉलिड फिगर का ही निकालना है, जो कि अभी मैं प्लेन फिगर का बता रहा हूँ फॉर्मूला। प्लेन फिगर पे एक भी क्वेश्चन अभी तक मुझे दिखाई नहीं पड़ा इसमें, ठीक ना। सब सॉलिड फिगर का दिया हुआ है, एक भी प्लेन फिगर का इसमें नहीं दिया हुआ है, ठीक है। प्लेन फिगर का एक भी क्वेश्चन नहीं दिया हुआ है। प्लेन फिगर का मतलब होता है उसमें लेंथ ब्रेथ होगा, ठीक ना। सॉलिड फिगर में क्या होगा कि एक सॉलिड हिस्सा जैसे कि साबुन हो गया या डिब्बा हो गया, ठीक ना, उसमें थ्री डायमेंशनल जो होगा वो सॉलिड फिगर होगा, 2 डायमेंशनल जो होगा वो क्या हो जाएगा, वो प्लेन फिगर होगा। बढ़ाए ना इसको आगे। चलिए ट्रेपॉइड आपको दिखाई पड़ रहा है, ट्रेपेजॉइड दिखाई पड़ रहा है, जल्दी से इसको नोट कीजिएगा। ट्रेपेजॉइड में कहना कह क्या रहा है, इसका 2 ठो हाइट हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 2 जगह हाइट दिखाई पड़ रहा है, 2 जगह हाइट दिखाई पड़ रहा है। इसमें 2 जगह हाइट नहीं दिखाई पड़ रहा होगा, इस फिगर में 2 जगह हाइट नहीं दिखाई पड़ रहा है, जहां से हाइट निकालिएगा सेम हाइट हो जाए, ये भी हाइट ही था ये भी हाइट ही था, इक्वल होगा, लेकिन इसका हाइट का अलग अलग दिखाई पड़ रहा है, ठीक ना। इसका बोलते हैं हम लोग ट्रेपेजॉइड, वही ट्रेपेजॉइड ट्रेपेजियम का ही भाई है, ठीक ना, कुछ अलग बात नहीं है, सिर्फ अलग है। इसको करेंगे क्या कि दोनों ऊंचाई को क्या करेंगे, जोड़ देंगे, ठीक ना, ऊंचाई को क्या करेंगे, जोड़ देंगे। लंबी जो पैरेलल लाइन है, लंबी रेखा जो है, जो लॉन्गेस्ट पैरेलल लाइन है, उससे इसको मल्टीप्लाई करेंगे और एक बार क्या करेंगे, ए किधर है भाई, ए यहां से यहां तक आपको दिखाई पड़ रहा है ना। देखिए टोटल यहां से यहां तक नहीं है, टोटल यहां से यहां तक का वैल्यू बी है, सिर्फ यहां से यहां तक का वैल्यू बी है, ठीक ना। यहां से यहां तक वैल्यू ए दिया है और यहां से यहां तक वैल्यू क्या दिया है, सी दिया हुआ है। इस हिस्से से आप लोग अगर निकाल सकते हैं तो a इंटू एच, एक मतलब कि इस दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे एक बार और इस दोनों को एक बार मल्टीप्लाई कर कर जोड़ देंगे, खत्म, और डिवाइडेड बाई 2, ठीक ना, इजिली है। अगर तोड़कर इसको बनाना चाहते हैं, इसका एरिया तोड़कर निकालना चाहते हैं तो आसानी से निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं, ट्रायंगल से। एक ट्रायंगल यहाँ पे आपको दिखाई पड़ रहा है, एक ट्रायंगल यहाँ पे दिखाई पड़ रहा है जिसका H1 दिया है, ये क्या दिया है, a दिया हुआ, ठीक ना। तो इसका हम लोग निकाल सकते हैं 1/2 इंटू AH1 निकाल सकते हैं। एक ट्रायंगल यहां से निकाल सकते हैं कि नहीं निकाल सकते हैं, क्या दिया है यहाँ पे, C दिया हुआ है, या क्या दिया है, H2 दिया है। इसको किस तरह से निकाल सकते हैं, 1/2 इंटू CH2। अब रही बात इसका एरिया निकालने के लिए, तो अभी ट्रेपेजियम का हम लोग एरिया निकालना सीखे हैं। ट्रेपेजियम का एरिया निकालना सीखे हैं कि 2 ठो पैरेलल लाइन के बीच का, पहले 2 ठो पैरेलल लाइन होना चाहिए और उसके बीच के समान दूरी होना चाहिए। तो आपके सामने यहाँ पे ट्रेपेजियम दिखाई पड़ रहा है, एक ठो है, घबराइए मत, घबराना नहीं है, कुछ भी घबराना नहीं है, दिखा रहा हूं मैं इसमें किस तरह से पैरेलल है। देखिए ये H1 है, ये H2 है, ये दोनों पैरेलल लाइन है कि नहीं है ना। और इसके बीच का दूरी जो है, लंबाई यहाँ पे आपको दिखाई पड़ रहा है, दिखाई पड़ रहा है कि नहीं पड़ रहा है, इस वजह से ये ट्रेपेजियम हो गया। क्या हो गया, यह
ट्रेपेजियम होता है। ट्रेपेजियम का फॉर्मूला मैंने बताया था कि 1/2 इंटू सम ऑफ पैरेलल लाइन। सम ऑफ पैरेलल लाइन क्या है, h1 प्लस h2 इंटू हाइट। हाइट क्या है भाई, हाइट इसका क्या है, यहाँ पे b है, b दिया है ना, b दिया हुआ है। तो इसी प्रकार से यहाँ पे देखिए h1 प्लस h2, देखिए कुछ नहीं किया है, कुछ नहीं किया है। एक सबसे पहले इसका एरिया निकाला है, तो इसका एरिया क्या हो जाएगा, h1 प्लस h2 बाई h1 प्लस h2 इंटू बी, h1 प्लस h2 इंटू बी। h1 देखिए यहाँ पे b है, h1 प्लस h2 इंटू बी बाई 2, ठीक है। इसके लिए क्या है, इस त्रिभुज के लिए, इस त्रिभुज के लिए, सॉरी इस त्रिभुज के लिए क्या निकाला है, AH1 बाई 2। तो AH1 आपको दिखाई पड़ रहा है बाई 2, है ना, बाई 2। इस त्रिभुज के लिए क्या निकाला, इस त्रिभुज के लिए CH2 बाई 2, CH2 बाई 2। सबको एक साथ जोड़ दिया है तो ये 1/2 क्या हुआ है, कॉमन हो गया है, ठीक ना। आया समझ में, नहीं आ रहा है तो ये फॉर्मूला जल्दी से नोट कीजिएगा। ये ट्रिप, हाँ बिल्कुल, तो बस समझना है थोड़ा सा। हाँ सिंपल ट्रिक से बना सकते हैं, तोड़ तोड़ कर निकाल सकते हैं, बस टाइम कुछ नहीं लगेगा और आसानी होगा, तोड़ तोड़ कर बनाना चाहिएगा। तो अगर ये इस तरह से का फॉर्मूला नहीं याद रहेगा तो क्या कीजिएगा, दिमाग में रखिएगा कि इसमें वो ट्रायंगल यहाँ पर दिखाई दे रहा है, वो ट्रायंगल यहाँ पर दिखाई दे रहा है। अगर सब चीज वैल्यू दिया रहेगा, सबका मान दिया रहेगा, तो एक बार इस त्रिभुज का निकालिएगा एरिया मन में, मान लीजिए 2 गुने 3 बट्टा कुछ, ठीक ना, इस 2 है ना, उस तरह से इसका वैल्यू निकाल लीजिएगा, इसका वैल्यू निकाल लीजिएगा, इसका वैल्यू, तीनों को जोड़ दीजिएगा, आंसर आ जाएगा, ठीक ना। सिंपली है, सिंपल है, ठीक ना। ये जो है यहाँ पे आपको दिखाई पड़ रहा है, ये जो है ये ट्रेपेजियम का फॉर्मूला है, किसका है, हाँ वही लिखा हुआ है, ट्रेपेजियम है। ये किसका है, पहल का ट्रायंगल का, ये किसका है, दूसर का ट्रायंगल का, ये दूसर का त्रिभुज का। ए ट्रेपेजॉइड कैन आल्सो बी डिवाइडेड इनटू 2 ट्रायंगल, दो ट्रायंगल में हम लोग डिवाइड कर सकते हैं। द एरिया ऑफ ईच ऑफ दिस ट्रायंगल इज कैलकुलेटेड एंड द रिजल्ट एडेड, द फाइंड द एरिया ऑफ द ट्रेपेजॉइड। क्या है, सभी तीनों का क्या किया है कि एरिया निकाला है और तीनों को जोड़ देना है, रिजल्ट जो हो जाएगा एक ट्रेपेजॉइड हो जाएगा। आया समझ में, चलिए जल्दी से नोट कीजिएगा इसको। जल्दी से नोट कीजिए भाई, खत्म किया जाए, कम से कम क्वेश्चन 1-2 बनाया जाए। 40 मिनट डायरेक्टर सर से बात कर लीजिएगा, भराएगा फॉर्म भराएगा, अभी डेट है ना, बहुत सारा डेट होगा, अप्रैल तक फॉर्म भराएगा, 31 मार्च यानी अप्रैल, ठीक है, भरा जाएगा फॉर्म। हो गया, नोट हो गया, जल्दी से नोट कीजिए। ने अगर क्लासमेट सब बैठे होंगे, एग्जाम देकर रिजल्ट के चक्कर में होंगे, पीछे ही जाएंगे, आगे नहीं बढ़ने वाले हैं, ठीक ना। उन सब से बोल सकते हैं कि जाकर क्लास कर लो, कुछ फायदा ही पहुंचने वाला है। और एक चीज और मैं बता रहा हूं कि अगर CBSE से कोई लड़का हो, आगे देखते हैं हम लोग, आगे हम लोग देखते हैं इसका। अब आगे हम लोग किधर, सर्किल में बहुत फास्ट बनाइएगा, बहुत फास्ट उतारिएगा, क्योंकि ये सब जाना पहचाना बात है। सर्कल किसको बोलते हैं, वृत्त, किसको बोलते हैं, वृत्त, हिंदी में इसको बोलते हैं वृत्त। वृत्त, वृत्त में एक चीज मेन होता है, उसका क्या होता है, रेडियस। रेडियस जिसको हम लोग बोलते हैं त्रिज्या, क्या बोलते हैं, त्रिज्या हिंदी में। और ये होता है व्यास, क्या होता है, व्यास। त्रिज्या का 2 गुना कीजिएगा तो व्यास हो जाएगा। व्यास क्या होता है भाई, व्यास होता है क्या, आपको दिख रहा है, व्यास त्रिभुज, यहाँ पे त्रिज्या है, त्रिज्या यहाँ से यहाँ तक को क्या बोलेंगे भाई, यहाँ से यहाँ तक को हम लोग क्या बोलेंगे, व्यास बोलेंगे, क्या बोलेंगे, व्यास बोलेंगे। डी फॉर डायमीटर, ठीक ना। डायमीटर इक्वल टू क्या होता है, 2r होता है। पेरीमीटर निकालना बहुत ही आसान है, 2πr, 2πr इसका फॉर्मूला होता है पेरीमीटर का, परिमाप का, ठीक ना। इसमें जरूर ध्यान में रखिएगा कि पाई का मान इस्तेमाल किया जाता है कहीं कहीं 22/7 या 3.14, ठीक ना। वो क्वेश्चन में देता है कि आप 3.14 यूज कीजिए, चाहे 22/7 यूज कीजिए। क्षेत्रफल निकालना होता है πr², क्या होता है, πr²। सेमी सर्किल किसको बोलते हैं, सेमी सर्किल उसको बोलते हैं, सर्किल को आधा काट देंगे तो सेमी सर्किल हो जाएगा। बहुत ही आसान है, करना क्या है सेमी सर्किल को कि πr² का आधा कर देंगे, क्षेत्रफल को आधा कर देंगे तो सेमी सर्किल का क्षेत्रफल निकल जाएगा।
निकल जाएगा कि नहीं निकल जाएगा। इसका पेरीमीटर ही थोड़ा सा टिपिकल होता है निकालना। कारण यह होता है कि सर्किल को तो आराम से रेडियस से निकाल लेते हैं, लेकिन सेमी सर्किल में क्या होता है, एक डायमीटर आ जाता है बड़ा सा। अब इसका भी तो रेडियस की बात आता है ना। तो आपको यहाँ पे पेरीमीटर निकालना क्या होता है कि पाई इंटू, देखिए पाई आर, सबसे पहली बात पाई आर प्लस 2r, एकदम सही जवाब है पाई आर प्लस 2r। 2r के जगह पे हम लोग डी का इस्तेमाल कर सकते हैं, डी का इस्तेमाल, और पाई के वैल्यू की जगह पे क्या कर सकते हैं 22/7, वही आया है 36/7 आर। 36 दिमाग में रखना है। सीधा क्वेश्चन ये पूछता है कि सेमी सर्किल का पेरीमीटर क्या होता है, ऑप्शन में सीधा ये सब आता है, सीधा 36/7, 22/7 आर। क्वेश्चन ऑप्शन में किस तरह से रहता है, इस तरह से 36/7 आर, 22/7 आर, ठीक ना, 3.147 मतलब आर, इस तरह से नॉन ऑफ दीज। याद रखना है कि 36/7 आर कैसे आया है, इजिली है कि पाई आर प्लस 2r, पेरीमीटर तो हो गया पाई आर प्लस 2r। पाई 2r को क्या लिखा है, इस 2r को डी, इस पाई का वैल्यू क्या लिखा है 22/7। यहाँ पे किया क्या है, कुछ नहीं किया है, एकदम आसान किया है। मैं तोड़ दूं, मिटा दूं, इसको मिटा रहा हूं। देखिए पाई की जगह पे 22/7 लिखा है आर, इस डी की जगह पे 2r लिखा हुआ है, ठीक ना। अब इसको क्या किया है कि एलसीएम वगैरह लेकर प्लस 14r, देख रहे हैं 36r/7 आ गया कि नहीं आ गया, आ रहा है ना 36r/7, वही तो लिखा हुआ है 36। क्वेश्चन में सीधा यही पूछ देता है, ठीक ना। मैक्सिमम ये क्वेश्चन का ये फॉर्मूला ही पूछता है, ये सबसे से ज्यादा नहीं। क्या हो गया सेमी सर्कल अर्ध वृत्त, अरे हिंदी में देखिए, अरे मैथ को कभी भी हिंदी इंग्लिश से मत तुलिए, ठीक ना। मैथ तो बहुत आसान होता है, मैथ अगर सीखा जाए ना, समझा जाए तो बहुत आसान होता है। हम जो सीबीएसई के लड़के होते हैं मैथ को क्या इंग्लिश में पढ़कर थोड़ी बनाते हैं, उसको हिंदी में कन्वर्ट करके बनाते हैं। रियल में देखा जाए तो सीबीएसई के लड़के मैथ को हिंदी में कन्वर्ट करके बनाते हैं, समझना। जैसे कि हम लोग कष्ट क्या निकालेंगे, तो प्रॉफिट एंड लॉस पढ़ना चालू करेंगे तो उसको अपने भाषा में ही, अपने दिमाग वाला भोजपुरी वाला भाषा, दिमाग वाला भाषा में जाते हैं, ठीक ना। इंग्लिश में है तो कुछ भी फर्क नहीं पड़ता है, मैथ को इंग्लिश हिंदी से कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक ना। इस बात को ध्यान में रखिएगा, मैथ को कभी भी हिंदी इंग्लिश से कोई फर्क नहीं पड़ता है। बोलिए कुछ लैंग्वेज में प्रॉब्लम हो रहा है किसी को, अब बताइए। तो इसको मैं बोल दूंगा, यहाँ पे सेमी सर्किल का पेरीमीटर लिखा हुआ है तो सर्कमफ्रेंस लिखा जाता है। जो सर्किल का जो पेरीमीटर नहीं लिखा जाता है, सर्कमफ्रेंस लिखा जाता है, इस बात को ध्यान में रखिएगा। पेरीमीटर बोलिए चाहे सर्कमफ्रेंस बोलिए, दोनों सेम होता है। पेरीमीटर बोलिए चाहे सर्कमफ्रेंस बोलिए, दोनों होता है, एक ही बात बोला जाता है। सर्कमफ्रेंस का मतलब कि एक स्थान से इसको घूम जाना, ठीक ना, सर्कमफ्रेंस। यहाँ पे पेरीमीटर है, उसको हम लोग बोल सकते हैं सर्कमफ्रेंस। एरिया क्या होगा, एरिया 1/2 इंटू पाई आर स्क्वायर, यानी पाई आर स्क्वायर का आधा। अब बात करते हैं क्वार्टर सर्किल, किसके बात करेंगे, क्वार्टर सर्किल। क्वार्टर सर्किल में क्या होगा, यानी सर्किल का 4 हिस्सा करेंगे तो एक क्वार्टर सर्किल आएगा, ठीक ना। सर्किल का 4 हिस्सा करेंगे तो एक क्वार्टर सर्किल आएगा, सीधा फॉर्मूला पूछता है यही। और बोल सकते हैं चौथाई वृत्त, क्या बोल सकते हैं उसको, बता रहे हैं अर्धवृत्त, बड़ी वृत्त। क्वार्टर को क्या बोलते हैं हिंदी में, अरे हम लोग तो भोजपुरी भी बोलते हैं क्वार्टर डलिया, क्वार्टर पीएम, जैसे क्वार्टर चाट खाते हैं, क्वार्टर चाउमीन खाते हैं, या अगर बोलते हैं ना हम लोग, क्या बोलते हैं इसको, 1/4 तो बोलते हैं, चौथाई ही बोलते हैं। अरे क्वार्टर सर्किल को दिमाग में रखिए चतुर्वृत्त, ठीक है, चतुर्वृत्त की रखिए, क्या दिक्कत है। चतुर्वृत्त ऐसा ऐसा ये समझना है बस, ज्यादा हिंदी इंग्लिश के चक्कर में नहीं पढ़ना है। मैथ को समझा जाता है, मैथ को समझा जाता है। क्या है यहाँ पे देखिए, दिमाग में रखिए, चतुर्वृत्त का पेरीमीटर निकालना है, क्या है पाई/2 + 2 इंटू आर, यानी क्या है, इसको अगर हम लोग तोड़ेंगे तो पाई r/2 + 2r, पाई r/2 + 2r, इसका क्या होता है, पेरीमीटर होता है। और एरिया क्या करेंगे, एक आसान बात है, एरिया निकालना एकदम आसान बात है। सर्किल का एरिया निकालेंगे, उसका 4 हिस्सा कर देंगे तो एक
चतुर्वृत्त का एरिया निकल जाएगा। ठीक है, इस बात को ध्यान में रखिए, नोट कीजिए जल्दी से। हो गया, आगे बात करते हैं। ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है और इस ध्यान में ये फॉर्मूला पढ़ना है। सेक्टर ऑफ सर्किल, अगर सेक्टर ऑफ सर्किल में क्वेश्चन बनता कैसे है। हाँ लिखिए जल्दी से, नोट कीजिए, उसके बाद मैं समझाता हूं। समझते हैं, अगर त्रिभुज वृत्त में एक क्षेत्र का, एक सेक्टर का, एक हिस्सा का अगर एरिया निकालना हो तो किस प्रकार से हम लोग निकालेंगे। सबसे पहली बात कि एक वृत्त बनाते हैं। सबसे पहली बात एक हम बना रहे हैं, वृत्त बना रहे हैं। बन गया वृत्त। अगर हमको ये काट कर निकालना है, क्या करना है, एक काट कर ये निकालना है। नहीं बनेगा इस प्रकार से, इस रफली ही बनाते हैं। रुक जाइए, इस हिस्सा को हम लोग क्या करना है, काट कर निकालना है। सबसे पहली बात, इस हिस्सा को हम लोग को क्या करना है, काट कर निकालना है। इस हिस्सा को आपको दिखाई पड़ रहा है, जैसे कि हम लोग क्या करते हैं, ऑर्डर करते हैं। अभी डोमिनोज से पिज्जा वगैरह ऑर्डर करते हैं, ठीक है ना, डोमिनोज खुला हुआ है छपरा में, डोमिनोज से, तो इसी प्रकार से स्लाइस वगैरह लगा कर निकाल कर देता है सब, ठीक है ना। अगर हमको इस क्षेत्र का एरिया निकालना है, ठीक है, 150 रुपीज का सबसे मिनिमम कॉस्ट, ये हो गया। यहाँ तक समझ में आ रहा होगा कि इसका हम लोग क्षेत्रफल निकालना है सबसे पहली बात। तो ये तो दिमाग में आपको पता होगा कि ये जो है रेडियस ही है, ये भी रेडियस ही है। क्या है, रेडियस ही, त्रिज्या ही है। यहाँ पे कोई हम लोग ओ मान रहे हैं, पी मान रहे हैं, कुछ भी, ठीक ना, और ये सेंटर है। यहाँ से यहाँ कुछ ना कुछ एंगल बना रहा है, कुछ ना कुछ एंगल। ये तो एंगल पर डिपेंड है। अब तो आप पैसा कितना खर्च करें उस पर ना, अब तो ये बढ़ भी सकता है ना, तो हम लोग बढ़ा भी सकते हैं ना, यहाँ भी बढ़ा सकते हैं। एरिया ना हमको पता करना है, ये टोटल का टोटल एरिया पता करना है, ठीक ना। तो उसको हम लोग निकालने के लिए सबसे पहला कि हम लोग आर्क के पास पहुंचेंगे। किसके पास, आर्क। अब आर्क किसको बोलते हैं, कोई भी वृत्त में क्या बोलते हैं, कोई भी वृत्त में कहीं से भी एक लाइन को हम लोग ड्रॉ करते हैं तो ये इसका क्या होता है, आर्क होता है। क्या होता है, आर्क होता है। क्या बोलते हैं, जया, जिसको बोलते हैं चाप बोलते हैं। किसको बोलते हैं, चाप, ठीक ना, चाप, आर्क, ठीक ना। क्वेश्चन बनता भी है, क्वेश्चन मौखिक में क्वेश्चन पूछूंगा आपसे कि सबसे लॉन्गेस्ट आर्क को क्या बोलते हैं, डायमीटर बोलते हैं। क्वेश्चन इस प्रकार से बनता है कि वृत्त का सबसे लंबी आर्क, मतलब कि क्या बोलते हैं, आर्क किसको बोलते हैं, जया ना, क्या बोले अभी, चाप, चाप। वृत्त का सबसे लंबी चाप को क्या कहा जाता है, तो क्या कहते हैं, व्यास कहा जाता है। क्वेश्चन इसी तरह से ऑब्जेक्टिव बनता है, ठीक ना। तो ये तो जया चाप जो है कहीं से भी खींच सकते हैं, कहीं से भी खींच सकते हैं, यहां से भी खींच, छोटा से छोटा और बड़ा से बड़ा। तो बड़ा से बड़ा वही होता है, कौन सा होता है, इसके सेंटर से जो पास करता है वही सबसे बड़ा होगा। सेंटर से जो पास करेगा वही इसका सबसे बड़ा चाप कहलाएगा, ठीक ना। तो यहाँ पे अब पूछ रहा है कि इसका चाप सबसे पहले निकालना है। क्या निकालना है, चाप निकालना है। तो चाप निकालने के लिए सबसे पहली बात, चाप क्या हो जाएगा, इसका चाप, यहां से यहां। क्यों ये चाप निकालने की बात कर क्यों रहा है, क्योंकि यहाँ पे एक उसको त्रिभुज दिख रहा है। क्या दिख रहा है, अगर ये इस प्रकार से तो कुछ तो दिख नहीं रहा है हमको, इस प्रकार से कुछ नहीं, मतलब कोई अंदाजा ही नहीं लगा सकते हैं ना, कोई भी अंदाजा नहीं निकाल सकते हैं कि उसका इसका लेंथ जो है कोई माप ही नहीं सकता है अभी तक, कोई भी माप नहीं सका है अभी तक इसका लेंथ, ठीक ना। इसका लेंथ कोई माप ही नहीं पाया है, समझ में आया, इसका हिस्सा कोई माप नहीं पाया है। इस वजह से इसके चाप के चक्कर में लगा है, उसके आर्क के चक्कर में लगा है। तो आर्क निकालने के लिए सबसे बेस्ट फॉर्मूला जो है, उसके सर्कमफ्रेंस को 360 डिग्री से डिवाइड कर देना है और उसके थीटा से, यानी कितना इसके बीच का एंगल जो है बन रहा है, उससे मल्टीप्लाई कर देना है। अब बात कर रहे हैं कि सर 360 से क्यों डिवाइड किया जा रहा है, तो एक सर्किल जो है उसका मेन पॉइंट सेंटर जो है कितना डिग्री के, कोई भी बिंदु का कितना डिग्री एंगल बनता है, 360 डिग्री, ठीक है ना। 360 डिग्री और उसके
पूरा सर्कमफ्रेंस को 360 डिग्री से डिवाइड करना है और उसके थीटा से मल्टीप्लाई कर देना है, तो इसका क्या निकल जाएगा, चाप निकल जाएगा, आर्क निकल जाएगा, इसका आर्क निकल जाएगा आसानी से। तो लेंथ ऑफ आर्क निकल गया। अब बात करना है कि सर इसका पेरीमीटर बताइए, इस सेक्टर का पेरीमीटर बताइए, इस सेक्टर का पेरीमीटर बताइए। मैं अभी मिटा देता हूं इसको, नोट करना है कुछ नहीं, यहाँ पे नोट नहीं कर सकते। अब इस सेक्टर का पेरीमीटर बताइए, तो मैं इस सेक्टर बनाता हूं अभी। यही सेक्टर आपको दिखाई पड़ रहा है ना, यही सेक्टर है ना, इसका पेरीमीटर बताना है। इसका पेरीमीटर बता सकते हैं क्योंकि ये तो लंबाई दिया ही है, ये लंबाई दिया ही है। अब इसका बात करना है, इसका बात करना है। इसका बात करने के लिए क्या करेंगे, ऑलरेडी हम लोग निकाल चुके हैं, यहाँ पे क्या निकाले हुए थे, आर्क। किसका निकाले हुए थे, ए बी का, इस चाप का ही। देखिए ए से बी, ये हम लोग अभी निकाले हैं, यहाँ पे आर्क दिखाई पड़ रहा है, आर्क ए बी हम लोग निकाले हुए हैं, चाप निकाले हुए हैं। इस चाप की लंबाई निकाले हुए हैं अभी हम लोग। क्या हुआ है चाप का लंबाई, 2 पाई आर बाई 360 डिग्री इंटू थीटा। ये चाप ऑलरेडी हम लोग निकाल चुके हैं। अब ये ऑलरेडी दोनों आर दिया हुआ है, यहाँ पे फॉर्मूला क्या हो गया, 2r। सबसे पहले 2r, यहाँ पे एक आर 2r हो गया। और इसका हम लोग निकाले हुए हैं, अभी क्या निकाले हुए हैं, 2 पाई आर थीटा बाई 360 डिग्री। समझ में आया। तो इसका तो पेरीमीटर आर्क बोलते हैं, बोलते हैं। तो ट्रायंगल हो गया भाई, क्या इससे क्या बोल देंगे हम लोग, ये भी एक आर्क हो गया। मिटा तो एक बताता हूँ, उससे कुछ फर्क थोड़ी पड़ने वाला है। एक त्रिभुज होगा, देखिए हो गया ना। आप बोल रहे हैं कि लाइन को क्या बोलेंगे, इस लाइन को क्या बोलेंगे, क्या बोलते हैं उसको, स्मॉलेस्ट आर्क, कॉर्ड बोलते हैं उसको, हम लोग कॉर्ड बोलते हैं। अभी हम लोग रिपीट कर दिए, चलिए पहले बाई फॉल्ट हो गया, रुकिए पहले से फिर से बताता हूँ इसको, फिर से बताता हूँ, बाउंस कर गया अभी। इसको मैं ऑलरेडी फिर से सर्किल को मैं चर्चा कर दे रहा हूँ, मैं हो सके तो गलत ही बता दिया। चलिए पहले सर्किल को मैं चर्चा करता हूँ शुरू से। ये रहा आपके सामने सर्कल, ठीक ना, नोट करते जाइएगा और दिमाग में फिट करते जाइएगा। सर्कल का सबसे लॉन्गेस्ट जो होता है सेंटर से जाता है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, डायमीटर। यहां से यहां की दूरी को हम लोग क्या बोलते हैं, यहां से यहां की दूरी को हम लोग क्या बोलते हैं, रेडियस, त्रिज्या, इसको व्यास। अब ये बात करना है कि हम लोग उस समय से हम लोग आर्क भूक दिए थे उसमें पीछे, उसके लिए सॉरी हो गया, ठीक है। यहां से यहां अगर कहीं से भी हम लोग सर्किल में दो पॉइंट को मेड करें यानी क्या मिला रहे हैं, तो उसको हम लोग बोलते हैं कॉर्ड। क्या बोलते हैं, कॉर्ड। कॉर्ड को कॉर्ड ही बोलते हैं हिंदी में शायद, ठीक ना, कॉर्ड बोलते हैं, ठीक ना। और सबसे लॉन्गेस्ट क्वेश्चन बनता है कि द लॉन्गेस्ट कॉर्ड ऑफ द सर्किल, द लॉन्गेस्ट कॉर्ड कॉर्ड ही बोलते हैं, कॉर्ड ऑफ द सर्किल। उस समय से मैं जया जया बोल रहा था ना, कॉर्ड को जया बोलते हैं, जया, ठीक है। सर्किल, द लॉन्गेस्ट कॉर्ड ऑफ द सर्किल इज इक्वल टू क्या होता है, डायमीटर। क्या होता है, डायमीटर। और आर्क की जब बात किया गया है तो ये इसका आर्क है, ये है चाप। क्या है, चाप। अब समझ में आ जाना चाहिए, अब समझ में आ जाना चाहिए। शायद मैं 5 मिनट के आसपास गलत ही बता दिया आप सभी को, इस बात को ध्यान में रखिए। अब क्या हुआ कि आर्क निकालने का फॉर्मूला क्या था, आर्क यहां से यहां, मैं इसको साफ कर दूं, रुकिए 1 मिनट, आपको समझ में आ जाएगा आर्क किधर है। चाप आपको दिखाई पड़ रहा है। अब आर्क यहां से यहां तक को बोलेंगे, कहां से बोलेंगे, यहां से लेकर यहां तक को क्या बोलेंगे, इसका चाप बोलेंगे, ठीक ना, चाप बोलेंगे। आया समझ में। जैसे कि हम लोग एक पाई पे क्या करते हैं, एक चाप लेते हैं, उसके बाद एक एंगल खींचते हैं इस प्रकार से, तो ये इसका चाप हो गया, होता है कि नहीं होता है, तो चाप हो गया, वही आर्क है। क्या है, ये आर्क है। अब ये आर्क निकालना, अब जैसे कि फॉर्मूला में हुआ था, पहले इसको नोट कीजिए जल्दी से, उसके बाद मैं फिर बताता हूँ, फिर पीछे चलता हूँ। अब यहाँ पे ये भी दिमाग में रखिएगा, रेडियस जो होता है क्या होता है, डायमीटर का आधा होता है, और डायमीटर क्या होता है, रेडियस का
2 गुना हो जाएगा। ये भी पॉइंट में लिख लीजिएगा, ये क्वेश्चन बनता है सीधा। वो आर्क भूख दिया था मैं, सर्कल खत्म हो जाएगा। हाँ नोट हो गया ये, मैं पीछे चलूं पहले जल्दी से। देखिए इसको क्लियर करता हूं और फिर से समझाता हूं। ए बी जो है इसका क्या है, ए बी जो है इसका क्या है, ए बी जो है इसका यहां से यहां तक, ये बातें का आर्क है, आर्क। ये दोनों क्या है इसका, ये दोनों इसका रेडियस है, रेडियस हो गया। ये यहां से यहां तक क्या है, ये आर्क है। यहां से यहां तक क्या है, ये ए से बी, ए से बी जो है कॉर्ड है, और ये क्या है, आर्क है। तो ये आर्क भी तो ए बी ही बोलेंगे ना, आर्क ए बी ही तो होगा ना, और कॉर्ड भी तो ए बी ही होगा ना, दोनों तो एक ही है, ठीक है ना। अब हम लोग क्या निकालना है, आर्क निकालना है। क्या निकालना है, आर्क ए बी। आर्क को ए बी के ऊपर हम लोग इस तरह से लगा सकते हैं आर्क, ठीक ना। इस प्रकार से हम लोग इसका सिंबल लगाते हैं आर्क। ओके, आर्क क्या हो जाएगा, 2 पाई आर बाई 360 डिग्री इंटू थीटा। अब सेक्टर ए ओ बी का यानी एक स्लाइस का हिस्सा हम लोग निकालना है, इस स्लाइस का हिस्सा निकालना है। तो उसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, दोनों त्रिज्या को जोड़ेंगे, हाँ त्रिज्या खंड जिसको बोलते हैं, त्रिज्या खंड हिंदी में त्रिज्या खंड, त्रिज्या सेक्टर को, इस सेक्टर को नहीं, ट्रायंगल नहीं, इस आर्क को, इस स्लाइस को, इस हिस्सा को, इसको बोलते हैं सेक्टर। क्या बोलेंगे हम लोग, सेक्टर। इस सेक्टर का हिस्सा निकालना, एरिया निकालना, पेरीमीटर निकालना, तो क्या करेंगे, 2 आर में फिर से क्या करेंगे, इस सेक्टर को जोड़ देंगे, क्योंकि ऑलरेडी ये रेडियस हम लोग को पता है, ये रेडियस हम लोग को पता है। अब इसी का ना पता करना था हमको, हिस्सा पेरीमीटर निकालने के लिए क्या बताया था कि लेंथ जोड़ देना। तो यहां से यहां तक तो हमको पता चल गया, क्या पता चला है, 2 पाई आर बाई 360 डिग्री इंटू थीटा। और हाँ कर सकते हैं आराम से, क्योंकि यहाँ पे 2 से 2 कैंसिल कीजिएगा, 2 से 300 क्या फिर से, अरे सेम चीज है ना, अलग चीज थोड़ी है। 360 डिग्री तो क्वेश्चन बनाया, आप अपने से काट सकते हैं, इसको 180 डिग्री कर सकते हैं, पाई आर बाई 180 डिग्री इंटू थीटा। वो इसलिए दिया है कैंसिलेशन करने में आसानी होगा। अब एरिया ऑफ सेक्टर निकालना है, क्या करना है, एरिया ऑफ सेक्टर। सेक्टर निकालने के लिए एरिया क्या होगा, सबसे पहले कि यहाँ पे पाई आर स्क्वायर हो गया, 360 डिग्री इंटू थीटा कर देंगे। अब एरिया ऑफ द सेक्टर एओबी, इस एओबी का एरिया निकालना होगा, तो किस प्रकार से निकालेंगे, तो देखिए सबसे पहले, हाँ देखिए यह किस चीज का एरिया है, सबसे पहली बात एओबी का कौन सा हिस्सा का एरिया निकाला है, ये पूरा हिस्सा हो गया, ठीक है, पूरा हिस्सा का। अगर इसका एरिया अब हम सिर्फ निकालना होगा तो किस प्रकार से निकालेंगे, 1 मिनट समझ में आ जाएगा ना। देखिए ये हिस्सा का एक बार हो गया, ये सेक्टर पूरा का एरिया निकला है, ये पूरा का एरिया निकल गया यहाँ पे, पाई आर स्क्वायर बाई 360 डिग्री इंटू थीटा। अब बात हो रहा है कि सर ये किस चीज का एरिया है, यह किस चीज का एरिया है, आपको यहाँ पे ट्रायंगल दिखाई पड़ रहा है, ये ट्रायंगल का एरिया है, ठीक है ना। ये ट्रायंगल का एरिया दिखाई पड़ रहा है, 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट होता है, 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट होता है, 1/2 है। आर्क ए बी है, आर्क ए बी यहाँ से यहाँ तक दिया है, बेस हो गया, हाइट दोनों तो सेम ही है, क्या हो जाए, अरे कॉर्ड इसमें थोड़ी बोला, ट्रायंगल निकालिए। इसको हम लोग अगर मिटा सकते हैं, इसको अगर हम लोग मिटा रहे हैं, देखिए तो देखिए ना, हो गया क्लियर। 1 मिनट यहीं पे क्लियर नहीं कीजिए, यहीं पे समझिए। इसका एरिया निकालना है, ऑलरेडी रेडियस दिया हुआ है, ये भी रेडियस दिया हुआ है, ये भाषा ए भी दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, ए भी दिया हुआ है। इसका एरिया किस तरह से निकालिएगा, 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, निकल सकता है कि नहीं निकल सकता है, 1/2 इंटू आर्क ए बी, आर्क ए बी, ये आर्क ए बी ही ना है, ए बी का ही हिस्सा है ना। यहाँ पे कॉर्ड लिखने के लिए आप बोल रहे हैं ना, कॉर्ड ए बी इंटू आर, यही ना आप लिखना चाहते हैं क्वेश्चन में, सिंपल है। क्वेश्चन जब बनाएंगे तो बनेगा, देखिए क्वेश्चन जब बनाएंगे तो बनेगा, इसमें आंसर किस तरह से पूछता है, कुछ नहीं क्वेश्चन पूछता है,
क्वेश्चन ये पूछता है, बहुत ही थोड़ा सा टफ टाइप का रहेगा क्वेश्चन। मिटाओ ना इसको, ये दिखाई पड़ रहा है सर्कल। क्वेश्चन क्या पूछेगा, इस डार्क प्लेस का एरिया निकालिए। इसका एरिया निकालना है, कैसे निकलेगा यही क्वेश्चन पूछेगा। एक फिगर बनाएगा, एक सर्कल बनाएगा। पहले पूरा का एरिया का हमको काम ही नहीं है, इस स्लाइस का एरिया निकालना पड़ेगा। तो स्लाइस का एरिया निकालने के लिए क्या बताए यहाँ पे, पाई आर स्क्वायर थीटा बाई 360 डिग्री माइनस किसको करेंगे, इसको, इसका यानी 1/2 इंटू आर के बी इंटू रेडियस। यही फॉर्मूला होता है। यहाँ पे मैं नोट करता हूं, नोट कीजिएगा, एरिया ऑफ सैडेड रीजन। क्या, एरिया ऑफ सैडेड रीजन। हाँ फिगर एक लास्ट यहाँ पे बनाइएगा, फिगर एरिया ऑफ सैडेड रीजन ऑफ आर्क ए बी। ए बी के आर्क, देखिए आर्क इसको दो वजह से बोल रहे हैं ना, एक बार इधर से भी आर्क हो रहा है, ये भी आर्क ही बन रहा है। तो इसका एरिया निकालना है ना हमको, इस क्षेत्र का एरिया निकालना है ना, इस क्षेत्र का। तो किस प्रकार से निकलेगा, ये टोटल स्लाइस का एरिया निकालेंगे, कितना है, पाई आर स्क्वायर थीटा बाई 360 डिग्री माइनस का 1/2 आर्क ए बी। आर्क ए बी नहीं, ए बी लिखिए भाई, यहाँ पे ए बी के चक्कर में मत रहिए, आर्क ए बी मत रहिए, इंटू रेडियस। ओके, इस बात को ध्यान में रखिए। और ये फॉर्मूला हो गया। जल्दी से नोट कीजिए, नहीं हुआ है अभी, कहाँ हो गया, देखिए वो तो यहाँ पे चर्चा कर दिया, यहाँ पे मैंने चर्चा कर दिया हुआ, ठीक ना। और इस प्रकार से माइनर से आप देखिए, अगर थीटा का वैल्यू दिया रहेगा उस प्रकार से भी हम लोग निकाल सकते हैं। दिया रहेगा क्वेश्चन में, उस प्रकार से माइनर सेगमेंट और मेजर सेगमेंट आ गया। और यहाँ पे अगर उस प्रकार से क्वेश्चन में दिया रहेगा तो इस प्रकार से भी हम लोग निकाल सकते हैं। किधर गया, अभी मैंने नोट करवाया ना, यहाँ पे मैंने नोट करवाया ना, यहाँ पे इस प्रकार से अगर डायरेक्ट फॉर्मूला क्वेश्चन में दिया रहेगा सब चीज वैल्यू, तो इस प्रकार से भी निकाल सकते हैं। अगर डायरेक्ट थीटा दिया रहेगा तो किस प्रकार से निकालेंगे, आपके सामने दिखाई पड़ रहा है, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। माइनर सेगमेंट जिसको हम लोग सैडेड रीजन जो है, इसको हम लोग माइनर सेगमेंट बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, कम वाला हिस्सा, माइनर सेगमेंट। पहले इस पे क्वेश्चन अब बनाते हैं, उसके बाद ही कुछ आगे बढ़ा जाएगा। आज भी जल्दी से नोट कीजिए उसको, नहीं दिखे तो। अच्छा कोई बात नहीं है, उसको कर लीजिएगा, यूट्यूब पे पड़ा रहेगा। ये इस बात को ध्यान में रखिए, ये माइनर सेगमेंट और मेजर सेगमेंट क्या होता है, इसको जल्दी जल्दी नोट कीजिए। माइनर सेगमेंट अभी मैंने बता दिया, इसको बोलेंगे जो क्या है, छोटा वाला हिस्सा डार्क में है उसको हम लोग माइनर सेगमेंट बोलेंगे, और जो नहीं ढका हुआ है उसको क्या बोलेंगे, मेजर सेगमेंट, बड़ा वाला हिस्सा, ठीक ना। माइनर सेगमेंट का एरिया निकालने के लिए क्या किया है, आर स्क्वायर बाई 2 किया गया है, पाई आर इंटू 180 डिग्री माइनस साइन थीटा। अब साइन थीटा कहां से आ जाएगा, साइन थीटा कहां से आएगा, और थीटा का वैल्यू और साइन थीटा का वैल्यू कुछ याद करना पड़ेगा, अगले क्लास में बताऊंगा। साइन थीटा का सभी चीज बताइएगा, आप लोग को अगर याद रहेगा तो। साइन 30 डिग्री का मान कितना होता है, साइन 45 डिग्री का क्या होता है, यही आप मैक्सिमम यही रहेगा, ठीक ना। साइन 90 डिग्री, साइन 30 डिग्री का 1/2 1/√2
√3/2 1। आया समझ में? इसी का उल्टा जो होता है कॉस का होता है, लेकिन कॉस का कुछ वैल्यू नहीं है, सिर्फ कॉस इसमें साइन का ही इस्तेमाल होता है, ठीक ना। इस बात को ध्यान में रखिएगा, इसको नोट करते चलिए जल्दी जल्दी से। एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट यानी बड़ा वाला हिस्सा का एरिया किस प्रकार से निकालेंगे, तो क्या करेंगे, आर का स्क्वायर यानी रेडियस के स्क्वायर, कहीं से भी अगर सेंटर से कहीं से भी कोई भी लाइन की तरफ बढ़ रहे हैं, कोई भी पॉइंट पे जाकर मिल रहे हैं, तो वो उसका क्या होता है, रेडियस होता है। रेडियस का आधा करेंगे और 360 डिग्री में से थीटा का वैल्यू माइनस करेंगे, और एन, अब बात हुआ एन का क्या करेंगे, एन क्या होता है इस बात को ध्यान में रखिएगा। पहले मैं बता देता हूं अभी, भाई 180 डिग्री प्लस साइन थीटा क्या हो जाएगा, प्लस साइन थीटा। अब यहाँ पे दिमाग में लगाइए कि पहले एन है क्या, इस बात को ध्यान में रखिए। पहले बताइए एन क्या है, यहाँ पे जल्दी से बताइएगा पहले एन होता क्या है। नंबर ऑफ साइड, इसमें कहां से आ गया, नंबर ऑफ रेडियस, ठीक है ना। इस बात को ध्यान में रखिएगा, दो बार दिया हुआ है सेम चीज, ठीक है, क्योंकि माइनस करना होगा ना, पहले माइनस करना, कुछ नहीं करना। देखिए सबसे पहली बात किसको हम लोग हटाइए देते हैं, इस फॉर्मूलों के हटा देते हैं, नोट मत कीजिएगा, इसको काट दीजिए, इसको डायरेक्ट। क्या करना है, अगर मेजर सेगमेंट, हमको माइनर सेगमेंट का तो एरिया निकल गया है, माइनर सेगमेंट का एरिया निकल गया है। अगर ये हम लोग को एरिया ये पूरा पता है, पूरा पता है कि नहीं, पूरा एरिया पता है कि नहीं, सर्कल का एरिया हम लोग को पता है पाई आर स्क्वायर, और ये हम लोग को पता है इस स्लाइस का एरिया क्या होता है, हाँ क्या, पाई आर स्क्वायर थीटा बाई 360 डिग्री, ठीक है। इस बात को ध्यान में रखिए, पहले रुक जाइए 1 मिनट। हमको इस क्षेत्र का एरिया निकालना है, इसका यानी टोटल यहां तक एरिया निकालना है ना। देखिए तो मैं क्या किस तरह से कर दे रहा हूं, पूरा सर्कल का पहले एरिया निकालते हैं, पूरा सर्कल का एरिया निकालते हैं पाई आर स्क्वायर, फिर इस चित्र का एरिया निकालते हैं, इसका टोटल एक चतुर्थांश का, नहीं स्लाइस नहीं, माइनर सेगमेंट का एरिया निकाल देते हैं, पहले इसी को नोट करते हैं, रुकिए, इसका एरिया निकालते हैं, इसका एक चतुर्वृत्त जो मैं बताया था ना, एक क्वार्टर सर्किल का एरिया, इस क्वार्टर सर्किल आपको दिखाई पड़ रहा है ना यहाँ पे, इस क्वार्टर सर्किल का एरिया आपको क्या होता है बताइए, पाई आर स्क्वायर बाई 4, ठीक है। क्या किया, पाई आर स्क्वायर में से इसको हम लोग हटा दिए, पाई आर स्क्वायर में से इसको हम लोग एरिया घटा दिए, इसका एरिया में सब इसको हम लोग को माइनस करना है ना, इसका माइनस करना है, तो क्या है इसका फॉर्मूला, आर स्क्वायर बाई 2 थीटा पाई बाई 180 डिग्री माइनस साइन थीटा, कुछ बड़ा ही चला गया, साइन थीटा, यहाँ पे साइन थीटा ढीटा, इसका हम लोग एरिया निकाले है ना, माइनर सेगमेंट का। माइनर सेगमेंट को हटाना है ना, इस फिगर को इस प्रकार से पहले कीजिए, हमको कुछ इसमें प्रॉब्लम क्रिएट, इस क्षेत्र का हम लोग का एरिया निकालना है, इसका कैसे निकलेगा, इस साइडेड रीजन का एरिया निकालना है, बताइए कैसे निकलेगा। तो वही तो मैं बताया है ना कि सर्कल का एरिया निकालें, उसके बाद माइनर सेगमेंट का एरिया को माइनस कर देंगे, तो माइनर सेगमेंट का एरिया निकलेगा कैसे, तो माइनर सेगमेंट का एरिया आपके सामने यहाँ पे दिखाई पड़ रहा है, समझ में आया। इस चीज का हम लोग तो ये मेजर सेगमेंट है, क्या है ये, मेजर सेगमेंट है। अब एक सर्कल अगर बनाते हैं हम लोग, एक सर्कल हम लोग अगर यहाँ पे बनाते हैं, सर्कल बनाए, और ये जो है इसका माइनर सेगमेंट है, क्या है, माइनर सेगमेंट है, और ये क्या है, इसका मेजर सेगमेंट है। मेजर सेगमेंट, माइनर सेगमेंट का एरिया आप लोग निकालना सीख गए, मेजर सेगमेंट का एरिया निकल गया आर स्क्वायर बाई 2 पाई थीटा पाई बाई 180 डिग्री माइनस साइन थीटा। हमको मेजर सेगमेंट का एरिया निकालना है, तो सर्कल का एरिया में से माइनर सेगमेंट को घटा देंगे तो मेजर सर्कल नहीं निकल जाएगा, माइनर निकल जाएगा कि नहीं निकल जाएगा। इसी प्रकार से ये फॉर्मूला, इसको हम लोग हटा सकते हैं, और घुमा कर अगर देखा जाएगा तो यही बात आएगा। फिर जल्दी से नोट कीजिए, और यहाँ पे क्लास को साइन थीटा का वैल्यू यहाँ पे बताया ना, अभी किधर गया भाई,
साइन थीटा का वैल्यू दिया रहेगा क्वेश्चन में, जैसे कि दोनों जो आर्क निकल रहे हैं, जो यहाँ से आपको रेडियस निकल रहे हैं, यहाँ पे थीटा का वैल्यू दिया रहेगा, ठीक है ना। और थीटा का अगर वैल्यू दिया रहेगा, कुछ दिया रहेगा, थीटा का वैल्यू 30 दिया रहेगा, 60 दिया रहेगा, 45 दिया रहेगा, 90 दिया रहेगा, मैक्सिमम इसी पे बनते हैं, मैक्सिमम सवाल उसी पे बनते हैं। उसका वैल्यू हम लोग रख लेंगे, उसका वैल्यू हम लोग रख लेंगे। अभी मैंने बताया साइन 30 डिग्री बताया, साइन 60 डिग्री बताया, साइन 45 डिग्री बताया, साइन 90 डिग्री 60 डिग्री बताया, और साइन 90 डिग्री। मैक्सिमम इसी बनता है, सबसे ज्यादा साइन 30 डिग्री आता है क्योंकि छोटा ही स्लाइस निकलता है। 1/2 1/√2 क्या होता है भाई इसका रूट, साइन 90 का वैल्यू 1। और साइन अगर 0 डिग्री आ रहा है 0, लेकिन 0 डिग्री आएगा नहीं, फिर अगर 0 डिग्री आएगा तो कोई भी सेगमेंट वगैरह बनेगा ही नहीं, क्योंकि एक डायरेक्ट सेगमेंट थोड़ी बन पाएगा 0 डिग्री अगर आएगा तो। एक सर्कल हुआ, इसका बीच का जो है एक रेडियस आया, फिर एक रेडियस इसी पे आ गया, तो 0 डिग्री हो गया ना, तो कोई भी सेगमेंट वगैरह नहीं बनेगा। जल्दी से नोट कीजिए, और मैं क्वेश्चन दे रहा हूं, उसको क्वेश्चन को बना कर लाइएगा। क्लास को यहीं पे खत्म करते हैं, ठीक है।